आज हम जानेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या है? जैसे कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में कोई खास अंतर नहीं है, इसमें केवल जीरो का अंतर है। जैसे ले लिया जाए 2x² प्लस 3x प्लस 4 और 2x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ 0 नहीं है तो यह बहुपद, और यहाँ अगर 0 दिया है तो यह हमारा समीकरण होगा। अगर 0 नहीं है तो द्विघात बहुपद, अगर बराबर 0 दिया है तो यह द्विघात समीकरण होगा। अब जानते हैं द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो वह समीकरण जिसका घात 2 हो, वह समीकरण जिसका घात 2 हो, वह द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x² प्लस 3x बराबर 0, 3x² बराबर 0। यहाँ प्रत्येक समीकरण में अधिकतम घात 2 है। अधिकतम घात 2 है, अर्थात यह क्या हो जाएगा, यह हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। x का अधिकतम घात 2, यहाँ पे x का अधिकतम घात 2 और यहाँ x का अधिकतम घात 2, अर्थात हम कह सकते हैं ऐसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। अब हम जानते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप, मानक रूप या इसे सामान्य रूप भी कहा जाता है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? तो चर x पर द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, अर्थात यहाँ a, b और c, a, b, c यहाँ वास्तविक संख्या है। a, b, c ये सब क्या है? वास्तविक संख्या। तथा a का मान सदैव जीरो से बड़ा या जीरो से छोटा होता है, यानी जीरो के बराबर नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं लोग, x² प्लस 3x प्लस 7
बराबर 0, तो यहाँ a का मान क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी a का मान हमारा 1 हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा 3 x का गुणांक, और c क्या होगा अचर पद अर्थात 7। एक और उदाहरण लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। इस समीकरण में x स्क्वायर का गुणांक 2 अर्थात a का मान 2 मिल गया, x का गुणांक 3, तो x के गुणांक को हम b मानते हैं, यहाँ दिया है तो 3, लेकिन अचर पद नहीं दिया है, तो अचर पद न दिए रहने पर अचर पद के स्थान पे हम लोग 0 ले लेते हैं। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 5, तो a का मान हमें 5 मिला, x का मान हमें 2 प्राप्त हुआ, b का मान हमें 2 प्राप्त हुआ, और c का मान हमें -5 प्राप्त हुआ। अर्थात किसी भी द्विघात समीकरण में x स्क्वायर के गुणांक को a, x के गुणांक को b और अचर पद को c मानते हैं। आशा है आपको द्विघात समीकरण समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग क्लास 10 प्रश्नावली 4.1 हल करेंगे।